Hello everyone. Today is our day 5 of learning that how a website actually works. तो डे 5 पे आज हम पढ़ेंगे कि हम एक वेबसाइट को एक्चुअली लाइव कैसे कर सकते हैं पब्लिक के लिए, कि कोई भी उसे एक्सेस कर सके ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करके। तो वो लाइव करने के लिए जो हमारी बेसिक डिमांड्स होती हैं हम सबसे पहले वो देखते हैं। अब बेसिक में तो सबसे पहले आपका मेन जो होता है वो होता है index.html। ये जो index.html होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी फाइल में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि यही शो करता है कि यूज़र को क्या दिखेगा। नेक्स्ट आपका एक अकाउंट होना चाहिए गिटहब पे, एक वर्डसेल पे आपका अकाउंट होना चाहिए एंड उसके बाद आपका एक गिट भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैपटॉप या पीसी में। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 से देखते हैं कि हमारे स्टेप 1 से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की फाइल्स आपकी रेडी होनी चाहिए, HTML, CSS, JS एंड प्रोजेक्ट फोल्डर या इनमें से कोई मतलब जो भी हो आपका सब कुछ होना चाहिए। देन गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे, गिटहब के लिए अकाउंट होना चाहिए एंड वर्डसेल पे अकाउंट होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ रेपोजिटरी ऑन गिटहब। गिटहब पे रेपोजिटरी बनाने के लिए आप एक गिटहब पे जाएंगे एंड यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे। देन न्यू गो पर क्लिक करेंगे। न्यू गो पर क्लिक करने के बाद आपकी जो रेपोजिटरी है उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ जियो भारत। मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ आज जिसका नाम जियो भारत है। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाल दिया है इसमें। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखनी है, प्राइवेट नहीं करनी। देन एड रीड मी ये भी आपको बंद कर रखना है। डॉट गेट इग्नोर भी आपको जैसे है ये सारा ऐसे ही रहने देना है। देन डायरेक्ट आपको करना है क्रिएट रेपोजिटरी। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद आपका मेन काम आता है कि आपको जितनी भी फाइल्स आपके पीसी के अंदर लोकली है आपको इसके ऊपर अपलोड करनी है। अब अपलोड करने के लिए हम स्टेप्स देखेंगे कि हमें क्या क्या कमांड यूज़ होंगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे। या तो आप इसके नीचे से ही पढ़ सकते हो कि कैसे आप उसको पुश कर सकते हो अपनी सारी फाइल्स को, ये कैसे आप अपनी कोई भी फाइल्स इसके अंदर इनिशिएट कर सकते हो कोई भी नए रेपोजिटरी बना करने के साथ साथ। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन HTTPS वगैरह ये जो है ये आपकी वेबसाइट जो है आपने जहाँ पर इसको पुश करना है ये उसका URL है। ये URL आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा क्योंकि आपकी रिपोजिटरी को शो करता है ये URL। तो उसके बाद आपको ब्रांच डैश मेन मेन ये करना है। देन पुश डैश यू ओरिजिन मेन, आपको ये सारे काम करने हैं। अब हम अपनी इसके अंदर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर इन टर्मिनल। अब प्रोजेक्ट फोल्डर को टर्मिनल के अंदर ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है एंड ओपन इन टर्मिनल कर देना है। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसे लिखा हुआ है या तो आप डायरेक्ट अपना कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके ओपन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट एंड CD लगा के अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का कॉपी पाथ करके उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। CD मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, एंड उसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने डायरेक्ट फोल्डर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है इनिशियलाइज गिट। डू दिस ओनली वंस इफ गिट इज़ नॉट ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। ये आपको जब करना है जब आपने कभी भी अपने लैपटॉप पे गिट को इंस्टॉल ना किया हो या उसको इनिशियलाइज ना किया हो। मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी और इनिशियलाइज्ड भी है। अब अगर मैं इस चीज़ को रन नहीं करता तो आप उसको गिट को इसके अंदर सारी चीज़ें कमांड के साथ नहीं कर सकते, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ऐड प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल्स को ऐड करने के लिए गिट ऐड एंड फुल स्टॉप ये लिखना है हमें, गिट ऐड फुल स्टॉप। जैसे मैंने ये लिखा तो ये हमारा जो है वो पूरा ऐड हो चुका है। देन उसके बाद हमें अपनी फाइल्स को कमिट करना है। अब कमिट करने के लिए गिट कमिट /m इनिशियल कमिट ये हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो ये दिखा देगा 1 फाइल चेंज्ड, 50 डिलीशंस, डिलीटेड मोड एंड जितना भी है ये सारा इसने दिखा दिया कि डिप्लॉय वगैरह कैसे करें। ये इसने क्या किया है, इनिशियल कमिट किया है, एक तरह से इसने कमिट कर दिया और जो आपकी फाइल्स हैं वो सारी अटैच हो जाएंगी अब गिटहब से। अब आपको अपना जो रिपोजिटरी की URL थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जैसे ये आपकी URL है, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड उसको इसके साथ पेस्ट कर देना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड योर रिपोजिटरी URL। अब या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, या आप उसको कमांड को लिख के और यहाँ से इसका URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको करता हूँ एंटर तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हो चुके हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट आता है, इसके बाद हमारा आता है अपलोड करना सारी फाइल्स को। अब हम करेंगे पुश कमांड का यूज़। अब जैसे हम पुश कमांड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो आप इसमें देख भी सकते हो कि इसके अंदर ये कैसे कैसे इसको लोड करेगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। तो अगर आपका ये एरर आता है तो एक कमांड होती है जिसमें आपको सिर्फ -u को हटा देना होता है। तो आप जैसे इसको एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद ये आपसे ID एंड पासवर्ड मांगेगा, जैसे इसने मांग लिया तो मैं अपना ID एंड पासवर्ड ना देने की जगह एक टोकन जनरेट करवाऊंगा। टोकन जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के ऊपर आ जाना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो साइड में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक आपका आएगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स।
पर्सनल एक्सेस टोकन्स में टोकन क्लासिक के ऊपर आपको जाना है, देन जनरेट न्यू टोकन, और यहाँ पर आपको करना है क्लासिक। जैसे आप इसको क्लासिक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे एज इट इज़ रहने देना है, बस आपको रेपो के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आप अपना सारा एक्सेस दे रहे हो गिट को, एंड जो कि आपको इसको हेल्प करेगी पुश करने में सारी चीज़ को। यहाँ से आपको टोकन जनरेट कर लेना है, एंड जो आपको आप यहाँ पर नोट डाल सकते हो जियो भारत, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का नाम या आप कोई भी नोट डाल सकते हो, एंड अपने पर्सनल टोकन के ऊपर। अब जैसे आप साइन इन करोगे तो आप ये देख सकते हो कि आपकी जितनी भी फाइल्स थी अब वो सारी ऐसे की ऐसी आपके एक्सेस के अंदर आ चुकी हैं। अब जैसे ही आपके एक्सेस के अंदर आ गई, अब आप करोगे नेक्स्ट ओरिजिन मेन, आप ये अपना सारा पुश कर दोगे। अब ये आपको अगर आपको पहले से ही ये इसने अपडेट कर दिया होगा तो ये दिखा दे एवरीथिंग अप टू डेट, अदरवाइज ये आपको एरर शो कर देगा। जो भी अगर आपको कोई एरर आ रहा है या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। एंड ये होता है कि हम अपना कैसे, अगर आप ऑथराइज नहीं हो या आपको ये रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है या आपको ये जैसे दिखाता है यहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड, ये दिखा रहा है, तो आपको डायरेक्ट बस डैश यू को हटा देना है एंड गिट पुश ओरिजिन मेन को जैसे आप रन करोगे तो आपको ये टोकन पूछेगा या फिर लॉगिन के लिए पूछेगा। आपको इसको टोकन देना, आपको लॉगिन नहीं करना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा डिप्लॉय करने के लिए। अब या तो आप वर्सेल पे जा सकते हो, वर्सेल, एंड अदर एक इसका होता है कि हम डायरेक्ट अपने गिटहब से ही इसको कर दें, गिटहब से ही हम इसको जनरेट कर दें और अपनी वेबसाइट को लाइव कर दें। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपने जियो भारत की खोली तो इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब एक आप यहाँ से सेटिंग के अंदर जाओगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसमें नेक्स्ट आपका आएगा, तो आपको आना है इसमें नीचे पेजेस के ऊपर। जैसे आप पेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच के ऊपर ये ऑटोमेटिकली इसी पे आता है। देन आपको ब्रांच के ऊपर क्लिक करके मेन को सेलेक्ट करना है एंड इसमें फाइल को रूट रखना है। जैसे आप इसको रूट करके सेव कर दोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी एंड डायरेक्ट उसके ऊपर रन हो जाएगी। इसको करने में आपको, जैसे ही आप इसको करोगे तो उसके 5-10 मिनट बाद आपकी जो वेबसाइट होती है उसका आपको यूआरएल मिल जाता है और आपकी यूआरएल पे रन हो जाती है। इसका एक अल्टरनेटिव होता है, वर्सेल नाम की एक वेबसाइट है जो आपका थर्ड पार्टी की तरह यूज़ करती है, या आपका होस्टिंग भी करती है एंड आपकी ये रन भी करती है। अब जैसे इसके ऊपर आते हो, इसके ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है। ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले तो आपको इसके ऊपर लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको ऐड करना है। ऐड में आप यहाँ से अपनी उसका यूआरएल दे सकते हो गिट रेपोजिटरी का डायरेक्ट डिप्लॉय करने के लिए, या फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट गिटहब को इंस्टॉल भी कर सकते हो। या इंस्टॉल का मतलब होता है इसमें बेसिकली आपको जितना भी है ये आपकी सारी रिपोजिटरीज को रीड कर लेगा। आप एक पर्टिकुलर को भी कर सकते हो या फिर सबको कर भी सकते हो। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो मेरे को अपना लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने इसको लॉगिन किया। अब मैं इसको बताऊंगा कौन सी इंपोर्ट करनी है। जैसे मैं अपनी जियो भारत की इंपोर्ट करता हूँ जो मैंने किया था, उसके बाद डायरेक्ट आपको डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अपना डोमेन है, उसके थ्रू मैं इसको करूँगा। अब जैसे ही आप इसको ऊपर डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी। ये अपने आप अपना एनवायरनमेंट सेट कर लेता है, अपने आप सेटिंग से अपने हिसाब से सेट कर लेता है एंड उसको डिप्लॉय कर देता है। आपको यूआरएल भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप उसको कर सकते हो। ये आपके मेन 2 अल्टरनेटिव्स बताए मैंने। अगर आपके पास अपना डोमेन है तो डोमेन आप यूज़ कर सकते हो। इस वर्सेल के अंदर ये पूछता भी आपसे कि अगर आपके पास डोमेन है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो एंड आप अपने डोमेन के ऊपर कर सकते हो। बेसिकली जो वर्सेल है वो आपको एक होस्टिंग वेबसाइट भी है जो आपको होस्ट भी करती है और आपको डिप्लॉय भी करती है, लेकिन ये दोनों काम अलग अलग वेबसाइट भी कर सकती हैं। जैसे आप अपना डोमेन कहीं और से खरीद सकते हो, होस्ट कहीं और से करा सकते हो। ऐसे मैंने भी किया है, मैंने अपना डोमेन कहीं और से खरीदा है एंड मैं होस्ट कहीं और से करा रहा हूँ। तो वर्सेल पे आप ऐसे डिप्लॉय कर सकते हो। एंड अगर आपको इस पे गिटहब पे करना है, गिटहब पे करने के लिए आपको पेजेस के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको सेटिंग में आना है, अपने उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी की सेटिंग में आना है। देन आपको पेजेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, देन ब्रांच में मेन एंड देन रूट, एंड इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव करोगे वैसे ही आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डे एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। यहाँ पर हमारी सीरीज़ खत्म होती है एंड सीरीज़ में हमने यही देखा था कि हमारी वेबसाइट रन कैसे करती है, कैसे वो एक्सेस करती है, कैसे रिक्वेस्ट करती है एंड कैसे उसको सारा जितना भी डाटा है वो कैसे मिलता है। सो नेक्स्ट वी विल स्टडिंग मोर अबाउट दीज टॉपिक्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।